हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो है क्लास 12th अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स। तो स्टूडेंट्स, शेयर्स इशू करना हर एक कंपनी, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स इशू करती हैं। और जब वो अपने शेयर्स इशू करती हैं तो कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो आपको इस चैप्टर में समझने के लिए मिलेंगे। उससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल क्या होती है। आपको पता है कि हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोप्राइटरशिप से, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो एक लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो एक अकेला पर्सन होता है जो बिजनेस को हैंडल करता है। जितना भी रिस्क होता है या जो भी प्रॉफिट होता है वो उसका ही होता है। वो कैपिटल भी खुद इन्वेस्ट करता है, तो एक लिमिटेड रोल में रहता है और लिमिटेड बिजनेस रहता है उसका। बाद में अगर वो कुछ एक्सपेंड करना चाहता है तो उसके बाद हम एंटर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनरशिप फर्म में हमने डिस्कस किया कि जब अकेला हैंडल नहीं कर पाता या उसको लग रहा है कि कुछ एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो वो पार्टनर्स को इन्वॉल्व करता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्टअप हो जाता है। लेकिन प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप दोनों फर्म्स की अगर मैं कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करती हूँ कि उसमें हर एक चीज लिमिटेड ही है। नंबर ऑफ मेंबर्स भी लिमिटेड है, आपकी कैपिटल भी बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं आप रिसीव कर सकते हो। तो एक जब आपका डिसीजन होता है कि आपको एक बहुत बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आप कंपनी फॉर्म में एंटर करना चाहते हो, तो वहां से स्टार्टअप हो जाता है आपका कंपनी का। और कंपनी में जब आपको लगता है कि आपको पब्लिक कंपनी की बात करती हूँ, तो जो पब्लिक कंपनीज होती है वो अपने इशू ऑफ शेयर्स इशू करती है, मीन्स कैपिटल रेज करने के लिए वो पब्लिक से फंड इकट्ठा करती हैं। तो वहां पर शेयर कैपिटल का क्या रोल होता है, क्या होती है हमारी शेयर कैपिटल। इट मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। हर एक वो यूनिट कंपनी का, मतलब जो उसने शेयर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया कि कितने शेयर्स वो इशू करेंगी, कितने रुपीस का वो इशू करेंगी, जो कंबाइन करती हो तो शेयर कैपिटल का फॉर्म ले लेती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि अगर कंपनी टोटल 10,000 शेयर्स इशू करती है, 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, तो इट मीन्स वो कितनी टोटल शेयर कैपिटल इशू कर रही है, कितनी शेयर इशू कर रही है जिससे उसकी शेयर कैपिटल रेज होगी, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, जो 10 रुपीज मतलब जितने का वो शेयर का प्राइस है, जितना शेयर का प्राइस है वो उसकी होती है फेस वैल्यू, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, तो जितने रुपीस का वो शेयर है जिस पर कंपनी इशू कर रही है वो उसकी होती है फेस वैल्यू। एट पार प्रीमियम हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो उस शेयर का प्राइस है, जो उसकी फेस वैल्यू है जिस पर हम इशू कर रहे हैं शेयर्स, वो उसकी नॉमिनल वैल्यू भी होती है। तो जितने शेयर्स इशू करती है उससे जो अमाउंट कंपनी रिसीव करती है वो होती है उसकी शेयर कैपिटल। फिर हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, देन इज इश्यूड शेयर कैपिटल एंड थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्या होती है ये कैपिटल, देखते हैं। फर्स्ट है हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। तो क्या होती है हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कंपनी कैन इश्यू फॉर सब्सक्रिप्शन एज शेयर कैपिटल। मीन्स कंपनी की होल लाइफ में एक कंपनी मैक्सिमम कितने अमाउंट तक की शेयर कैपिटल इशू कर सकती है या कितनी शेयर कैपिटल
होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम, तो वो होती है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब इतनी वैल्यू तक एक कंपनी इशू कर सकती है शेयर फ्यूचर में कभी भी। तो क्या हो गया, मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी शेयर कैपिटल हो सकती है, वो होती है आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये आपके मेमोरेंडम में मेंशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कि कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, वो सब आपके मेमोरेंडम में मेंशन होता है कैपिटल के क्लोज में। फिर हम बात करते हैं इश्यूड कैपिटल। अब ये तो थे एक टाइप की टोटल कैपिटल की, एक कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी हो सकती है। अब उस कैपिटल में से एक कंपनी कितने शेयर्स अभी इशू कर रही है फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने शेयर्स की आप एप्लीकेशन निकालते हो और कितने लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। आपने किस पर्पज से इशू किए शेयर्स, कि लोग उसको सब्सक्राइब करें, मतलब आपकी कंपनी के शेयर्स को वो परचेज करें। तो इशूड कैपिटल जो आप इशू कर रहे हैं, आपने कितने शेयर्स एक टाइम पर इशू कर दिए ताकि लोग उनको परचेज कर सकें, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर सकें। तो ये क्या होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन या फॉर परचेज ऑफ पीपल। एक पॉइंट आपको यहाँ पर कंसीडर करना है कि इशूड कैपिटल जो है वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी टोटल कैपिटल है और इशूड कैपिटल उसी का एक पार्ट है जो आप वन टाइम में इशू कर रहे हैं। जितना भी इशू कर रहे हैं उसमें से उसी का एक पार्ट इशू कर रहे हैं, तो इट कैन नॉट एक्सीड, लेस देन होगी ऑलवेज ऑथराइज्ड कैपिटल। एक्सीड नहीं कर सकती, उसके इक्वल भी हो सकती है और आप कह सकते हैं कि लेस देन भी हो सकती है, एक्सीड नहीं करेगी। थर्ड आपका है दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सेकंड इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब वो जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, मतलब जितना आपने इशू किया था उसमें से जितने लोगों ने शेयर्स परचेज कर लिए, जितने की एप्लीकेशंस आपने रिसीव की, वो होगी सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का क्या मीनिंग है कि अगर मैंने आपको बताया एक शेयर की वैल्यू जो 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो वन टाइम में वो कम्प्लीटली आपसे 10 रुपीज नहीं डिमांड करती, वो 10 रुपीज वन टाइम में आपसे नहीं लेगी, वो उसको डिवाइड करेगी डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। वो कॉल आपकी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल हो सकती है। तो इस टाइप से कंपनी टोटल 10 रुपीज को डिवाइड करती है सेपरेट पार्ट्स में। तो यहाँ पर अगर कंपनी आपसे जिस भी टाइम पीरियड के अंदर जो अमाउंट की डिमांड करनी थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो कॉल की डिमांड करनी थी, वो कंपनी ने आपसे फुली कॉल कर लिया कि आप इस टाइम पर ये पैसा आप दे दो, और लोगों ने फुली अमाउंट पे कर दिया। मीन्स जैसे जैसे आपसे जो डिमांड की गई कंपनी से वैसे वैसे आपने अमाउंट पे कर दिया, जो भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने टोटली पे कर दिया अमाउंट, तो दैट इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। कंपनी ने आपसे टाइम टू टाइम जिस टाइम पर जो कॉल लेनी थी या जो अलॉटमेंट का टाइम था, आपसे फुली डिमांड किया, आपसे फुल पैसा मांगा हर स्टेज पर, बट कुछ एक शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ एक अमाउंट पे नहीं किया, मे भी उन्होंने अलॉटमेंट का कुछ एक शेयर्स पर, मैं ये नहीं कह रही कि टोटली सारे शेयर्स पर, कुछ एक शेयर्स, कुछ एक लॉ, कुछ एक अमाउंट, तो इस टाइप से सेपरेट एक पोर्शन, सम पार्ट आपको रिसीव नहीं हुआ। याद रखो कंपनी ने आपसे फुल डिमांड किया, आपसे 10 रुपीज एवरी टाइम स्टेज के अकॉर्डिंग डिमांड किया, आपसे मांगे, बट कुछ एक शेयर होल्डर्स जिन्होंने किसी पर कोई अमाउंट पे नहीं किया, मे भी उन्होंने फर्स्ट कॉल, उनके पास टोटल 5000 शेयर थे, उन्होंने 1000 शेयर्स का अमाउंट पे नहीं किया, या उनके पास 5000 शेयर्स थे, उन्होंने 5000 के 5000 शेयर्स पर सेकंड कॉल नहीं पे की। तो मीन्स कुछ एक पार्ट जब आपको रिसीव नहीं होता लेकिन कंपनी ने आपसे फुल पैसा मांगा, फर्स्ट सिचुएशन।
सेकंड सिचुएशन, जब कंपनी ने ही आपसे फुली डिमांड नहीं की, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तक आपसे डिमांड की, सेकंड एंड फाइनल कॉल की आपसे कंपनी ने डिमांड नहीं की, और वो हो गई आपकी सेकंड। मतलब फर्स्ट सिचुएशन जब कंपनी ने पूरा पैसा मांगा लेकिन कुछ लोगों ने पे नहीं किया, सेकंड जब कंपनी ने ही फुल डिमांड नहीं की आपसे, कुछ एक पैसा मांगा, कुछ अभी नहीं मांगा, क्योंकि कंपनी को लग रही है कि अभी उस पैसे की या उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन फ्यूचर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो तब उस पैसे की वो कॉल करेगी। इसलिए दो सिचुएशन है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल आपकी यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक फुली पेड अप एंड एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बट आपको ये पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करना होगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो मेनली आपकी जाती है वो है सब्सक्राइब कैपिटल, और वो ओनली पेड अप अमाउंट, ओनली पेड अप कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ वही अमाउंट शो करेंगे जितना लोगों से आपको एक्चुअली में रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट शो करते हैं जो हम टोटल काउंट करेंगे, लेकिन टोटल में से जितना एक्चुअली आपको रिसीव हो गया आप वही अमाउंट बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये थी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इसके बाद कुछ एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने कितने पैसे की डिमांड कर ली आपसे, कितना पैसा अभी तक मांगा है, वो है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। कंपनी ने आपसे जितने पैसे की डिमांड की उसमें से जितना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से, मेंबर से रिसीव कर लिया है वो होगा पेड अप कैपिटल। फिर है कॉल्स इन एरियर। जितना कंपनी ने पैसा डिमांड किया उसमें से जो पार्ट लोगों ने पे नहीं किया, जो मेंबर्स ने पे नहीं किया ऑन द टाइम जब उस पर मांगा गया, तो दैट इज कॉल्स इन एरियर। एंड पेड अप कैपिटल आपका वो होता है जो कॉल्ड अप कैपिटल, जितना कंपनी ने पैसा मांगा माइनस कॉल्स इन एरियर, जो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होता है, पेड अप कैपिटल, जो एक्चुअली में आप रिसीव कर लेते हैं, तो दैट इज पेड अप कैपिटल। इसी के साथ ही एक आपका है कॉल्स इन एडवांस, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मीन्स अभी कंपनी ने आपसे डिमांड नहीं की लेकिन आपने एडवांस में ही उसकी पेमेंट कर दी। मीन्स जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कुछ एक शेयर होल्डर्स ने कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर दी। आप सोच सकते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल की मनी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल की मनी एडवांस में पे कर दी, जबकि कंपनी ने इसकी डिमांड नहीं की। तो दैट इज अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम मेंबर्स येट टू बी कॉल्ड। अभी कॉल किया नहीं है बट आपने एडवांस में पे कर दिया। तो जब कंपनी को इस टाइप का कोई मनी एडवांस में रिसीव होता है तो वो होता है उस करंट लायबिलिटीज में हम शो करते हैं, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक पॉइंट है दैट इज, मैंने अभी आपको बताया कि मे बी समटाइम कंपनी ने कोई एक कॉल अभी डिमांड नहीं किया, 10 रुपीज़ पूरे कॉल नहीं किए, 7 रुपीज़ कॉल किए, एक 3 रुपीज़ का अमाउंट अभी कॉल नहीं किया। तो जो अमाउंट कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया वो हो गया कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल। जो अमाउंट कंपनी ने अभी डिमांड नहीं किया लोगों से वो होगा कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल। तो फ्यूचर में बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि जब कंपनी वाइंड अप करेगी उसको कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो तब कंपनी उस कैपिटल के लिए लोगों से, शेयर होल्डर से उसके लिए डिमांड करेगी, लोगों से पैसा मांगेगी। शेयर होल्डर्स जो भी होंगे उनसे उस कैपिटल के लिए डिमांड किया जाएगा, कॉल अप किया जाएगा, और तब उन शेयर होल्डर्स को वो मनी पे आउट करनी होगी। ये थी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स शेयर कैपिटल के अंदर जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। जब तक इन टर्म्स की आपको नॉलेज नहीं होगी आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना इजी नहीं होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, कंप्लीटली जो भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, कुछ भी डाउट्स हो आप
शेयर कर सकते हैं कमेंट में। और वीडियोस जो भी आपको अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।